सबको जय मसीह। हम परमेश्वर से किस रीति से बात कर सकते हैं, ये श्रृंखला हम देख रहे हैं। इसमें तो पहले था स्तुति आराधना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा था दान दशमांश के द्वारा, भलाई करने के द्वारा, और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हम उपवास के द्वारा बात कर सकते हैं। तो पुराने नियम में से एस्तर की पुस्तक में से देखेंगे कुछ वचन, और नए नियम में मत्ती में से कुछ वचनों को देखेंगे। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर के आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। हम सब विध्वंसघात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी होने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। तो प्रियो, यहाँ पर एक घटना है। मोर्दके नामक एक यहूदी था, फाटक के पास ही रहता था, लेकिन जब भी राजा का खास आदमी हामान वहाँ से गुजरता था, जो क्रूर था, उसको वो झुककर सलाम नहीं करता था, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। तो सारी यहूदी जाति को उसने नष्ट करना चाहा, और उसने राजा को बताया कि एक जाति है जो आपके विरोध में है और उनको नष्ट करना ही चाहिए। तो राजा ने भी उसको नष्ट करने की परमिशन दी। अब मोर्दके जो रानी एस्तर का भाई था, उसने रानी एस्तर के पास संदेशा भिजवाया कि हामान अपनी पूरी यहूदी जाति को नष्ट करने वाला है। उसने फरमान निकाला है, तू राजा के पास जाकर बात कर। लेकिन के परमिशन के बिना कोई भी राजा के सामने नहीं जा सकता था। इसलिए उसने कहा मोर्दके से कि तू जा और अपने सारी जाति के लोगों को बोल कि मेरे लिए 3 दिन और रात उपवास रखो, कुछ भी खाना पीना नहीं है, केवल मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं राजा के सामने जाकर अपनी बात रख सकूं। और सारे यहूदियों ने रानी एस्तर के लिए प्रार्थना की, और वो जब राजा के सामने गई, फिर उसने राजा को बताया कि हामान ने किस तरह से यहूदियों को नष्ट करना चाहा है। सारी बातों को जानकर जो खंबा मोर्दके के लिए हामान ने बनाया था, उसी खंबे पर हामान को लटका दिया, और सारे यहूदी लोग बच गए रानी एस्तर के द्वारा। मतलब जब एस्तर रानी ने बोला कि 3 दिन 3 रात मेरे लिए उपवास करो, और सब ने मिलकर उपवास किया, परमेश्वर ने ना ही उसको बचाया परंतु उसको रास्ता भी दिया कि किस तरह से वो राजा के सामने अपनी बात रखे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना की थी, और वो सफल हो गई, और सारी यहूदी जाति बच गई। अगर आप एस्तर की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से सब लिखा है। आइए देखते हैं नए नियम में यीशु ने उपवास के बारे में क्या कहा है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, ताकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो देखो प्रियो, यीशु ने उपवास के बारे में क्या कहा। जब भी हम उपवास करें तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, ना सबको बताना चाहिए कि हम उपवास में हैं। अगर हम दिखावा करते हैं या सारे लोगों को बताते फिरते हैं तो हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा, वो हमारा उपवास व्यर्थ जाएगा। इसलिए उपवास के दिन हमें खुद को फ्रेश रखना है, केवल और केवल परमेश्वर को पता चले कि हम उपवास में हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमें उपवासी जानता है वही हमें प्रतिफल देगा और प्रार्थना का उत्तर भी देगा। इसीलिए प्रियो, उपवास के दिन हमें किसी को डांटना नहीं है, गलत सलत बातें नहीं बोलनी है, श्राप नहीं देने हैं, अपशब्द नहीं बोलने हैं, भूखों को खाना खिलाना है और बाइबल को पढ़ना है। इस रीति से हमें उपवास को करना चाहिए और परमेश्वर से संगति करें। तो परमेश्वर तो चाहता ही कि उसके बच्चे उसके साथ बैठे, उससे बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करें और परमेश्वर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रियो, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जब हम उपवास करते हैं तो हम कुछ खाते नहीं हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया तो पी लेते हैं, लेकिन हम जब उपवास करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव जैसे परमेश्वर को चाहिए ना वैसे हो जाता है। हम शांत रहते हैं, हमारे पेट में अन्न नहीं होता है, इसके लिए हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, नम्र हो जाते हैं, किसी से भी धीरे आवाज़ में बात करते हैं, शांति से बात करते हैं। यही स्वभाव तो परमेश्वर को चाहिए हमारा। इसलिए हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं जब हम ऐसा उपवास करते हैं। प्रिय, यीशु ने 40 दिन का उपवास किया और उसके बाद सेवा शुरू की। 3.5 साल तक यीशु ने अद्भुत अद्भुत कार्यों को किया। अब यशायाह के 58 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है अब देखेंगे। प्रियो, जब आप उपवास करेंगे तो यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान मत दीजिए, नम्र दीन होकर परमेश्वर के पास बैठिए। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।